है उसके किए हुए जो पुण्य है वो क्षय होते रहते हैं, उसको नहीं मिलते, है ना। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, झाड़ू घर में, ये जो घर है एक मंदिर होता है, भगवान का ही मंदिर है ये भी घर भी, तो इसलिए उसमें झाड़ू लगाए, सूर्योदय से पहले झाड़ू लगना चाहिए, है ना। तो झाड़ू लगाएं, फिर स्नान करें, स्नान करने के पश्चात कृति का मतलब करें, क्या करें, चूल्हा चौका करें। उसके बाद वृत्ति, अपनी वृत्ति बनाएं, उसको वो बनाने लगे भोजन स्मृति के द्वारा, भगवान का स्मरण करते रहें और उस भोजन को बनाते रहें। देखो जो शास्त्र की बात है, जब एक मिनट, जब वो उस भगवान का स्मरण करते हुए उस भोजन को बनाएंगे तो वो तो भगवान का रूप है, अन्न जो भगवान का रूप है। आपने देखा कि कई भिखारी बेचारे जूठे पत्ते सड़ते हैं, वो वहाँ से वो लेते हैं जूठा, तब पेट भरते हैं, है ना। और आज होटलों में जाओ या सिनेमा, ये क्या बोलते हैं इसके, बारात जाती है, विवाह शादियों में जाओ, पार्टी में जाओ, है ना, तो जो जूठा छोड़ता है उसको बड़ा आदमी समझते हैं। प्लेट में लिया, चार चम्मच खाए और वो डाल दिया उस गड्ढे में, है ना। अगले जन्म में वो भिखारी बनते हैं, भोजन नहीं मिलता उनको, एक एक दाने को तरसते हैं वो। हमारे सामने उदाहरण नहीं है। अरे सुनो, मैं जो बोलने दो, जब ये हम देख रहे हैं ना, तो ये भिखारी क्यों बने? भगवान ने इंसान बनाया तो उसमें भेद क्यों किया? ये एक आकाश में उड़ रहा है और एक कीड़े की तरह गलियों में पड़ा हुआ है, नालियों में, ठीक है ना। तो उसने कर्म किए हैं वैसे, है ना। तो वो उसको भोजन नहीं मिल रहा है, वो भूखा सो रहा है, जूठे पत्ते वहाँ से उठा करके उसको जूठे को खा रहा है, तो पेट भर रहा है ना। और हम उसका निरादर कर रहे हैं, तो जब भोजन बन गया तो भोजन बनाने से पहले अग्नि देवता जो हाँ प्रज्वलित है, उसके ऊपर जो अन्न पका हो, खाने के काबिल बना, सबसे पहले उसको आहुति दी जाती है। उसके पश्चात जिस भगवान ने उस अन्न को प्रकट किया, जिसकी वजह से हम खड़े हैं, 4 दिन भोजन ना करें तो हम मरने लग जाते हैं, बिस्तर में पड़ जाते हैं। सर एक ही प्रश्न नहीं सुना, अभी नहीं, एक ही देखो ध्यान से सुनना चाहिए। थारी देखो अगर मैं बोलने लगा तो ध्यान से सुनो आप। तो उसके पश्चात क्या है कि भगवान को भोग लगा, जब भगवान को भोग लग गया उसके पश्चात वो भोजन नहीं रहा, वो भगवान का प्रसाद बन गया। ऐसे आप हलवा बनाओ, बांट दो, खा लेंगे। जब आप बोलेंगे कि वो किसी मंदिर में चढ़ाया, अर्पण किया और वो ले आए, तो उसको हाथ में लेंगे तो पहले बांधना से सब भी ये प्रसाद है, तो वो महाप्रसाद समझ करके फिर उस भोजन को ग्रहण करें, वो है सात्विक भोजन। जब उस प्रकार का भोजन इंसान के लिए है, ये नियम, जो इंसान इस प्रकार का भोजन करता है फिर उसको सत्व बुद्धि लगती है, पाप बुद्धि कभी नहीं लगेगी। सत्व बुद्धि लगेगी, वो सत्कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, और अच्छे कर्म करेगा तो जीवन उसका सफल बनेगा। और आज की स्थिति देखो संसार में, फिर ये कहाँ जाएंगे फिर भगवत कथा में, ये कैसे जाएंगे मंदिरों में, है ना। ये मतलब कैसे माने कि भगवान भी है। आज क्या बोलते हैं, किसने देखा भगवान, कहाँ है भगवान, कौन है ना, कि किसने देखा, अगला जन्म किसने देखा, आगे का जन्म किसने देखा। ये जो समय मिला है, ये जो समय मिला है, खाओ पियो ऐश करो मौज करो, 4 दिन का जीवन है, इसमें आनंद लेने के लिए इतने भी ये भेद बुद्धि क्यों हुई? 99% सुनो, अब ये भेद बुद्धि क्यों हुई आज इस संसार में? 99% बोल रहे हैं आप, तो 99% में मांस का प्रयोग हो रहा है। नहीं, मांस सुने मेरी बात, हर घर में मांस पक रहा है आज, और मतलब दारू मांस जो कुछ भी है वो चल रहा है। जब उस मांस को बनाएंगे वो भोग किसको लगाएंगे? बिना भोग लगाए हुए जो अन्न को खाता है वो पाप को खाता है, ये शास्त्र का प्रमाण है। एक मिनट सर, अच्छा, फिर जब मेरी माँ बोलिए ना, सुना एक मीट की बात बोली, ये ठीक करता थोड़े इच्छा की चीज जवाब दीजिएगा। ये जो मीट की बात बोली ना सर आपने, अब मेरा दिल चल गया रावण के ऊपर। अब वो तो मांस खाता था, मदिरा पीता था, फिर भी ऐसे बोला कि पता नहीं, मेरे को नहीं पता, शास्त्र में बोला 2 पौड़ी रही थी आसमान तक, तो उसको भी किसी भगवान ने वरदान दिया होगा, सिद्धि भगवान ने
लंका भी सोने की ले गया। जो आप बात हो रहे हैं वो ये एक शॉर्ट शब्द अंदर सर मुझे नहीं आगे आना अगला जवाब हमने ले सकता फिर तो संगे लग रहा ये 33 योगियां भाई फिर ये हुआ रावण के लिए और कितना। और रामचंद्र भी खुद भगवान था। मनसदेव रामचंद्र ने भी बोला क्या बोला पूछ ले तीने पहले जब मरना लगे से जब गाना गने तब भरत ने तो रावण की तरह आज दिन तक ना आज से पहले कोई विद्वान हुआ है ना आगे होगा। हाँ तीन गल्ला की नहीं ये तो मास का जवाब है। यहाँ की बात करो मास की बात वो है। तो कई कुछ लिखा है शास्त्र में। नहीं मांस की बात है। अब बोलते हैं मांस खाता है मांस का क्या निवारण है उसका प्रश्न है मेरा ये बाकी उसे कोई नहीं जो आप बोल रहे हैं। मांस जो हिंसा है हिंसा के बिना मांस नहीं मिलेगा आपको। तभी रावण अंदर नहीं थी हिंसा किसके रावण के अंदर नहीं थी। वो राक्षस कुल में पैदा हुआ था राक्षसी थे तो राक्षस कुल का काम है उस कुल में फिर भगवान ने क्यों वो दैत्य का भोजन था भाई। सिद्धि भगवान ने कैसे मानता है सुन मेरे दैत्य का देवता अंदर फर्क नहीं समझा। देवते अंदर देवते बीते कहाँ थे मीठे क्या बोला हम प्रमाण देंगे हल्की किताब पर। हाँ मैं नहीं आता ये बुद्धि मैं देखो ना मेरा प्रश्न यही है कि इस ये जो बोलते हैं ना अब कि आदमी की बुद्धि काम नहीं कर रही है एक दूसरे को खाने पड़ रहे हैं मार काट धाड़ पड़ रहे हैं है ना। तो इसलिए है कि उनका जब आहार शुद्ध नहीं है तब तक वो सत्व बुद्धि उसको नहीं आ सकती। इसलिए भोजन कैसे बनाना चाहिए जब ये नहीं सीखा ना इंसान बन करके तो तीन क्या सीखा ही अभी बोला है ना भाई तीसरा के खाना खराब है यहाँ जबरे सब कुछ खराब नम कराम ने बोले कितना कुछ जबरे बोलने से रहना जरा ये थोड़ा सा पेचीदा प्रश्न हुई है मुझे। और ये जो तुझसे जो भी बात इतनी बोली ना कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में सुदामा के लिए दुनिया को दिखाया है। 100 उदाहरण दिए उसको भूखा रखा उसको नंगा रखा एक बथोड़ी का भोग भी सुदामा ने भगवान को लगाया और फिर हमको सिखाने के लिए है ये बुद्धि देने के लिए लेकिन हमारे में नहीं है।